नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ नान्या। दोस्तों, नीट पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जारी है। सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। आपको बता दें कि वो पिछले 26 दिनों से नीट पेपर लीक को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। हालांकि दिल्ली समेत देश भर में विरोध प्रदर्शन के बीच गूंगी बहरी बनी सरकार की आंखें खुली और पीएम मोदी भी पेपर लीक के मुद्दे को गंभीर बताने लगे। वहीं इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच आज बैठक हुई। सीजेपी ने कहा कि जंतर मंतर पर उनका विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। वहीं से लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके का कहना है कि हमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। विरोध बंद नहीं किया जाएगा। ये विरोध देश के युवाओं का है और ये किसी सोनम वांगचुक या दीपके तक सीमित नहीं है। ये विरोध देश के युवाओं का है, विपक्षी दलों का नहीं। अगर सरकार विरोध का समाधान चाहती है तो ये केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। मुझे लगता है कि सरकार ने सोनम वांगचुक को हिरासत में रखा था। जेपी नड्डा उनसे मिल सकते थे, लेकिन कोई भी विपक्षी सांसद उनसे नहीं मिल सका। यहाँ तक कि हम भी उनसे नहीं मिल सके। मुझे बहुत खुशी है कि सोनम सर ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। वहीं इस मीटिंग को लेकर सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, सरकार से 10 मिनट बातचीत हुई। हमने सरकार के सामने 3 मांगे रखी। मृत छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिले, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर हटे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं हुआ। कल सरकार से फिर मुलाकात होगी। सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की हमारी मांग पर कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमें उम्मीद है कि सरकार उन्हें जल्द ही हटा देगी। सरकार ने मुआवजे और छात्रों के खिलाफ एफआईआर और कानूनी मामले वापस लेने की 2 मांगों पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। प्रोटेस्ट के दौरान लाठीचार्ज को लेकर और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान एक अपराधी शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें हटाया जाना चाहिए। राहुल गांधी जब ये बातें कह रहे थे तो उनके साथ एक युवा भी मौजूद था। राहुल गांधी का दावा है कि उस छात्र पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैं ये बताना चाहता हूं कि यहाँ खड़ा मेरा भाई उस समय पैलेट गन से घायल हो गया था जब वो तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहा था। सरकार का कहना है कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, उसकी आंखों को नुकसान पहुंचा है और उसकी देखने की क्षमता चली गई है। ऐसे हजारों युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया और उनके खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। उसने पुलिस भर्ती की परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर लीक हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि पहली मांग है कि भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को जाना होगा और दूसरी मांग ये हमारे देश के भविष्य पर गोली चलाए हैं, लाठी चलाए हैं, उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तीसरी मांग, पीएम मोदी जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो देश के हजारों युवाओं से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा तंत्र के ध्वस्त होने का प्रतीक है, उन्हें जाना होगा। उन्हीं वजह से हजारों लोग बाहर हैं और उन्हें जाना होगा। आपको बता दें कि ये प्रदर्शन दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि हर राज्य में चल रहा है। वहीं अगर इस कड़ी में बात की जाए तो महाराष्ट्र की, तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर युवाओं पर पड़ रहे भारी दबाव पर गहरी चिंता जताई और सख्त जवाबदेही की मांग की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने मंत्रियों की जवाबदेही पर जोर देने के लिए 26/11 मुंबई आतंकी हमलों का जिक्र किया। राज ठाकरे ने कहा कि आज छात्रों पर जो दबाव डाला जा रहा है वो बहुत ज्यादा है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो वो कई लोगों के इस्तीफे की मांग करते थे। 26/11 के हमलों के बाद गृह मंत्री को उनके पद से हटा दिया गया था और आज छात्र भी ठीक यही मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को हटाया जाए। प्रधानमंत्री को कम से कम एक बार छात्रों से मिलना चाहिए था और उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि मेरा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मैंने कहा था कि आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं और कल छात्र करेंगे। राज ठाकरे ने मुंबई के प्रदर्शनकारी को झूठे मामले में फंसाने वाले वायरल वीडियो का भी जिक्र किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी छात्र को नशीले पदार्थों के मामले में फंसाने की धमकी दे रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने कमिश्नर को वीडियो भेजा, उसने छात्र से कहा कि वो उसके बैग में पाउडर का पैकेट रख देगा। क्या हमारी पुलिस निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए अपने साथ पाउडर रखती है? तुरंत सख्त कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये मामला सिर्फ नीट परीक्षा तक सीमित नहीं। बिहार के एक व्यक्ति ने संजय राउत से मुलाकात की और उन्होंने अपनी मुश्किलों और समस्याओं के बारे में बताया।
इसके खिलाफ हमें लड़ना होगा। मैंने सभी छात्रों से मुलाकात की, उन्हें बुरी तरह से पीटा गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। उन्होंने कहा कि देश के मौजूदा हालात को देखते हुए अब ऐसा लगता है कि मामला सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का नहीं बल्कि पूरी सरकार को बदलने की जरूरत है। वहीं भाजपाइयों की इस नीति और पीएम मोदी के वीडियो पर घेरते हुए आप नेता संजय सिंह ने जोरदार हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, देखिए आप इस वीडियो में। तो आप इस सरकार का दोगला चरित्र देखिए कि कल 55 सांसदों का हस्ताक्षर करा के और एक डेलीगेशन जो पिंगलन से गया था सांसदों का, तो वहां नहीं मिलने दिया मोदी जी की सरकार ने। और आज मंत्री गए मिलने, कोई बात नहीं, क्योंकि सबको उनके स्वास्थ्य की चिंता थी, सबकी अपील थी कि वो अपना अनशन खत्म करें। उनका जीवन इस देश के लिए अमूल्य है, लेकिन जो आंदोलन के मुद्दे हैं, इस देश के करोड़ों युवाओं के मुद्दे हैं, उस मुद्दे का क्या हुआ? मुसद्दा तो मिल गया नरेंद्र मोदी जी को, कह रहे हैं हमें मुसद्दा मिल गया, मेरे ख्याल से वो मसौदा कहना चाह रहे हैं। लेकिन जो डिमांड थी आंदोलनकारियों की, उसमें से कौन सी डिमांड उनकी पूरी हुई, ये महत्वपूर्ण है। और इसीलिए शायद जो सीजेपी है उसके नेता अभिजीत दीपके ने ये कहा कि भाई अनशन खत्म होगा लेकिन आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि 1 करोड़ रुपए जो लोग मृतक थे उनको मुआवजा देने की बात, जिन्होंने आत्महत्या की थी, जिन नौजवान छात्र छात्राओं ने, इसके अलावा जो आंदोलनकारी हैं उन पर मुकदमे न लिखे जाए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, ये जो डिमांड्स थी नौजवानों की, उसका क्या हुआ, उस पर सरकार क्या करेगी वो देखना होगा। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, इस देश के करोड़ों युवाओं का आंदोलन है, जब तक ये आंदोलन चलेगा हम लोग आंदोलन के साथ हैं, नंबर 1। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री जी फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, जिसकी डिमांड ही किसी ने नहीं की। फास्ट ट्रैक कोर्ट की असलियत ये है कि इस देश में बलात्कार के मामलों से लेकर एसिड विक्टिम के मामलों से लेकर तमाम चीजों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रावधान है। लेकिन पॉक्सो के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट है, लेकिन उसमें भी सालों साल न्याय मिलने में लग जाता है, क्योंकि जब जांच एजेंसियां सही समय पे सबूत नहीं देंगी तो कार्रवाई कैसे करेगी कोर्ट। और खुद नीट के पेपर लीक में मोदी जी के अधीन आने वाली सीबीआई ने 2024 में 90 दिन तक चार्जशीट दाखिल नहीं की, इस आधार पर पेपर चोरों को बेल मिल गई। अब आज की बात हम कर लेते हैं, जब प्रधानमंत्री फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं, उस समय सीबीआई ने संजीव मुखिया के बारे में लिख के दिया कि 2026 नीट पेपर लीक में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो जब आपकी सीबीआई सबूत ही नहीं देगी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या कर लेगा भाई? फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या नतीजा निकल जाएगा? इसलिए ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात तो बड़ी हास्यास्पद है और कहीं ना कहीं ये आंदोलन को भटकाने की कोशिश है। 25 दिन से सोनम वांगचुक जी आमरण पे थे, प्रधानमंत्री को उनकी सुध लेने की फुर्सत नहीं हुई। पूरी दुनिया की सैर उन्होंने की, मेलोडी चॉकलेट उन्होंने खाई, लेकिन एक व्यक्ति अपना जीवन दांव पे लगा के नौजवानों का मुद्दा उठा रहा था, उसके बारे में बातचीत करने की फुर्सत प्रधानमंत्री को नहीं थी। जब वो देख रहे हैं कि आंदोलन का विस्तार पूरे देश में हो रहा है, तब वो ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो उनका ये दोहरा चरित्र लोग समझते हैं। पीएम मोदी ने नीट मामले पर वीडियो संदेश या ट्वीट के जरिए बयान दिया, लेकिन संसद में खुलकर जवाब देने से परहेज किया। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने पूछा कि जब पूरा देश छात्रों के आक्रोश से उबल रहा है तो पीएम संसद में क्यों नहीं बोले। वीडियो संदेश सुविधाजनक तरीका है, लेकिन जवाबदेही नहीं। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने नीट के मुद्दे पर चर्चा मांगी, लेकिन सरकार ने शर्तों के साथ टाला। ये लोकतंत्र की हत्या है। छात्रों की आत्महत्याएं, परीक्षाएं रद्द होने से बर्बाद होती हैं तैयारी। कोचिंग माफिया का राज और केंद्र की चुप्पी मिलकर एक बड़ा घोटाला चित्रित करती है। महाराष्ट्र में ठाकरे बंधुओं का संयुक्त मोर्चा इस बात का प्रतीक है कि क्षेत्रीय राजनीति के बावजूद छात्र हित पर सब एक हो सकते हैं। 26 जुलाई का ये मुंबई तिरंगा आंदोलन सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना जगाने वाला आंदोलन बन सकता है। उन्होंने साफ कहा कि इस मार्च में
सिर्फ तिरंगा होगा, किसी भी पार्टी का झंडा नहीं। ये गैर राजनीतिक चरित्र आंदोलन को मजबूती देगा। युवाओं को शिक्षा के नाम पर ठगा जा रहा है। कोचिंग माफिया, राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक लापरवाही मिलकर सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। ठाकरे बंधुओं का संयुक्त प्रयास दिखाता है कि जब मुद्दा राष्ट्रहित का हो तो राजनीति विरोध को बुलाया जा सकता है। मुंबई 26 जुलाई को तिरंगे की लहर से भर जाएगा और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार अगर अब भी सिर्फ बयानबाजी और दमन पर भरोसा रखेगी तो युवा क्रांति अपरिहार्य है और छात्रों का भविष्य देश का भविष्य है। नीट घोटाले ने जो घाव दिए हैं उन्हें जल्द ही भरना होगा और विश्वास की कमी गहरी होती जाएगी। ठाकरे बंधुओं की मांग और प्रस्तावित आंदोलन केंद्र सरकार के लिए चेतावनी है। युवाओं को नजरअंदाज मत करो वरना परिणाम भुगतने पड़ेंगे। खैर, ये मामला अभी भी गर्म है और इस मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र।